सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस द डेफिनेशंस ऑफ दीज फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, मतलब इसके लिए स्पेशल कुछ डेफिनेशंस हैं कि जो जैसे मीटर है जो लेंथ का यूनिट है, तो कितने डिस्टेंस को मीटर बोला जाता है। ठीक है, उसके लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। उसी तरह किलोग्राम को भी, कितने वजन को हम किलोग्राम कहते हैं। तो इसके लिए पूरा जनरल इंटरनेशनल सिस्टम है एक, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो इंटरनेशनल जो ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है, वो उसके ऊपर जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी होता है पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट और फिजिस्ट्स का, तो वो लोग डिफाइन करते हैं कि क्या यूनिट देना है या क्या चेंजिंग करना है यूनिट में, क्या डेफिनेशन में। तो दैट ऑल इज डिस्कस्ड बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, जो सर्विस पेरिस फ्रांस में है। ओके, तो चलिए मीटर का डेफिनेशन देखते हैं। तो मीटर का डेफिनेशन क्या होता है? मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं, वो आपको पता ही है। तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299792458। ठीक है, तो ये उतना डिस्टेंस होता है जो लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में इन 1 इतने टाइम ऑफ सेकेंड। तो एक सेकेंड के इतने फ्रैक्शन में, एक सेकेंड के इतने हिस्से में लाइट कितना ट्रेवल करती है, तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं मीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट का स्पीड है वैक्यूम में, वैक्यूम मीन्स फ्री स्पेस। ठीक है, जहाँ हवा भी ना हो। हम आप आसपास देखते हैं तो हवा होता है। ठीक है, स्पेस में कुछ किलोमीटर्स ऊपर तक हवा है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद हवा भी नहीं है। तो जब हवा भी ख़त्म हो जाए, कुछ भी ना हो, तो उस खाली जगह को बोलेंगे फ्री स्पेस, वैक्यूम। ठीक है, तो जो वैक्यूम से लाइट चलती है, फ्री स्पेस से जब लाइट चलती है, तो वो चलती है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कुछ आता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर तक चल जाती है। 2.99 लाख, कुछ ऐसे इतने लाख किलोमीटर चलती है एक सेकेंड में। ठीक है, तो इसीलिए ये डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए 1/299792458 ये स्पीड ऑफ लाइट है। इतना हिस्सा एक सेकेंड का, उतने टाइम में जितनी लाइट चलेगी, ठीक है, जितना लाइट डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299792458 ऑफ ए सेकेंड। ठीक है, और ये यूनिट कब से डिफाइंड है? ये यूनिट डिफाइंड है 1983 से। 1983 से यही डेफिनेशन चल रहा है मीटर का। ठीक है, उससे पहले कुछ डेफिनेशन और था, फिर चेंज कर दिया गया था। तो 1983 के बाद यही डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट, किलोग्राम को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज किलोग्राम? सो व्हाट इज किलोग्राम? तो किलोग्राम को हम केजी से लिखते हैं। और क्या डेफिनेशन है? इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम एलॉय सिलेंडर। मास ऑफ प्लेटिनम एलॉय सिलेंडर। तो प्लेटिनम एलॉय का सिलेंडर मतलब प्लेटिनम के साथ कोई और एलिमेंट अटैच्ड है, तो उन दोनों को मिक्स करके एक सिलेंडर जैसा बनाया गया है। ठीक है, एक छोटा सा सिलेंडर मतलब होगा कुछ आधा फीट ऊंचा, या मतलब 20-30 सेंटीमीटर ऊंचा, और 10-1 सेंटीमीटर गोल गोल। तो एक छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप में वजन बनाया गया है, जिसको बोलते हैं प्लेटिनम एलॉय सिलेंडर, या बोलते हैं प्लेटिनम आइरिडियम सिलेंडर। तो प्लेटिनम और आइरिडियम एलिमेंट्स को मिक्स करके ये सिलेंडर बनाया गया है। ठीक है, कैप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो है, ठीक है, उनका जो बिल्डिंग है, तो जहाँ पर वेट्स एंड मेजर्स, इसका मतलब जहाँ पर यूनिट्स वगैरह की स्टडी की जाती है, जहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह यूनिट्स वगैरह की स्टडीज़ करते हैं कि क्या यूनिट के लिए क्या डेफिनेशन देना है, कौन सा स्पेसिफिक है, कौन सा एक्यूरेट है, कौन सा आप डेफिनेशन चेंज करना चाहिए। इन सर्विस पेरिस फ्रांस। तो कहाँ पे?
सर्विस पेरिस फ्रांस में रखा गया है ये सिलेंडर, एक लेबॉर्ट्री में। इनका जो ऑफिस है पूरा बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के बेसमेंट में, जहाँ पर पूरा इसको एनवायरमेंटली देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि कोई बाहर से कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा किसी का चीज़ का इस पर। तो उस सिलेंडर का जो वज़न है, प्लेटिनम अलाय सिलेंडर या प्लेटिनम आइरिडियम सिलेंडर, तो उसका वज़न दैट इज़ टेकन एज 1 kg। ठीक है, उतने से वज़न को 1 किलोग्राम बोला जाता है। तो इस सिलेंडर का दूसरा नाम भी है इस चीज़ का, उसको बोलते हैं ली ग्रैंड के। क्या बोलते हैं? ली ग्रैंड के। और ये 2.2 पाउंड्स के आसपास है। कितना है? 2.2 पाउंड्स के आसपास। 2.2 पाउंड। पाउंड भी आपको पता है कि जब हम FPS सिस्टम पढ़ते हैं, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, तो उसमें जो पाउंड होता है, पाउंड 0.4 कुछ 453 ऐसे कुछ होता है, इतना ऑफ केजी। केजी से पाउंड छोटा होता है। 1 केजी में 2.2 पाउंड आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 2.2 पाउंड का सिलेंडर है, 2.2 पाउंड के आसपास, जो 1 kg के बराबर वजन होता है। ठीक है, तो अब आया है नया डेफिनेशन। ये है ओल्ड डेफिनेशन, ठीक है, जिसमें हम वजन को देख के, अब नया डेफिनेशन आया है, और ये आया है 2019 में। कब आया है? 2019 में नया डेफिनेशन आया है। हमने यही यूज़ करना है, बट न्यू डेफिनेशन हैज़ कम, जो 20 मई 2019 से लागू हो चुका है, जिसमें 4 यूनिट्स का थोड़ा चेंज किया है। स्पेशली किलोग्राम में थोड़ा ज़्यादा चेंज आया है डेफिनेशन में। ठीक है, और साथ में केल्विन, एम्पियर और मोल, आई डोंट थिंक मोल, बट हाँ, मोल में बिल्कुल। तो केल्विन और जो टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है, एंड साथ में हमारे पास है एम्पियर जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। तो उनमें भी थोड़ा सा न्यू डेफिनेशन उनका बनाया गया, लेकिन जो किलोग्राम का डेफिनेशन है तो उसमें काफ़ी चेंज कर दिया गया है। ठीक है, मतलब दूसरे किसी यूनिट की फॉर्म में इसको डिफाइन किया गया है। तो न्यू डेफिनेशन जो 2019 से अब वही यूज़ करना चाहिए। तो उसको डिफाइन किया गया है इन टर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट एक टाइप का कांस्टेंट है जिसको आप आगे हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, तो जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड उसका यूनिट है, तो उसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, नया किलोग्राम का जो डेफिनेशन है वो इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट अब बोला जाएगा। तो हुआ क्या था, सबसे पहले मैं हिस्ट्री थोड़ा बताता हूँ आपको कि हिस्ट्री क्या है ये यूनिट्स का। देखिए 1795 की बात है। 1795 के आसपास पहले माना जाता था कि 1 लीटर पानी का वज़न जो है वो उसको मानते थे कि 1 लीटर पानी का वज़न 1 किलोग्राम माने जाता था। ठीक है, तो किलोग्रामे जो वर्ड है ना, ये फ्रेंच वर्ड है। किलोग्रामे का मतलब होता है 1000 टाइम्स ऑफ ग्रामे। ग्राम्स जो होते हैं ये छोटा सा वज़न होता है, तो फ्रेंच लैंग्वेज में ग्रामे बोलते हैं, तो हमें उसी को हमने ग्राम में कर दिया कन्वर्ट, और वैसे ही 1000 अगर उतने हज़ार वज़न बनाए जाएं और उनका हम बोलेंगे किलोग्रामे। ठीक है, किलोग्रामे, तो ये फ्रेंच से निकला है, फ्रेंच लैंग्वेज से। ओके, सो इन 1795, ठीक है, तब माना जाता है कि 1 लीटर पानी का वज़न जो है वो माना जाता था 1 kg के बराबर, 1 किलोग्राम के बराबर। फिर 1799 में उन लोगों ने अपने लिए एक प्रोटोटाइप तैयार किया, मतलब एक छोटा सा वेट बनाया, जिसमें क्या किया उनने कि ग्राम का जो उनका ग्रामे वज़न था, तो उसमें उनने 1000 ग्रामे लिए, और उनका एक बॉडी बनाया, एक प्रोटोटाइप बनाया, तो उसको बना दिया उनने कि ये किलोग्रामे, उसको नाम दिया गया किलोग्रामे DRCus। ठीक है, तो DRCus किलोग्रामे मतलब 1000 टाइम्स ऑफ ए ग्रामे, उतना वज़न, और DRCus मतलब आर्च्यूज़ में रखा गया। आर्च्यूज़ उनका एक नेशनल कोई लेबॉर्ट्री टाइम समथिंग या कुछ होगा ऐसे बिल्डिंग, तो उसमें उनने उस चीज़ को रखा। फिर 1799 में क्या हुआ, 1799 में बाकी दूसरे
फिजिसिस्ट ने बोला कि आप पूरा इंटरनेशनली एक वज़न तैयार करो, ठीक है, 1 किलोग्राम इंटरनेशनली एक प्रोटोटाइप तैयार करो, ठीक है। तो फिर उन्होंने 1799 में एक प्रोटोटाइप तैयार किया जिसको बोल गया कि इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, ठीक है, जो इंटरनेशनली इतना वजन अब किलोग्राम माना जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 1879 की बात है। 1879 में इनका जब अब इनका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ये बन चुका था, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था जो यूनिट्स और ये इस चीज़ पे काम करता था, डेफिनेशंस वगैरह फिजिस्ट और साइंटिस्ट इस पे काम करते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम क्या करेंगे, डेफिनेशंस डिफाइन करेंगे न्यू यूनिट्स, तो उनका स्पेसिफिक डेफिनेशन डिज़ाइन करेंगे और डिफाइन करेंगे कि कितना कितना आपको यूनिट के लिए कितना कितना वैल्यू लेना है, वैल्यू रखना है, या कितने कितने वज़न को हम किलोग्राम बोलेंगे, कितने डिस्टेंस को हम मीटर बोलेंगे। तो 1879 में एक रेजोल्यूशन पास किया और फिर उसके बाद 1889 या 1890s के आसपास के आसपास डेफिनेशंस बन गई, ठीक है। फिर वही डेफिनेशन चलती जा रही थी और उसके बाद फिर 1983 में थोड़ा सा चेंज किया गया और अभी तक जो हम मीटर का डेफिनेशन ये बोल रहे हैं ये 1983 वाला डेफिनेशन है, ठीक है। तो उसके बाद 2011 की बात है। 2011 में जर्नल कॉन्फ्रेंस हुई, किसकी, जनरल कॉन्फ्रेंस हुई वेट्स और मेजर्स वालों की। ये मैं यहाँ पे आपको जूम करता हूँ, ओके, तो इसको आप देख सकते हैं। देखिए, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, उनने अप्रूव कर दिया, एक रेजोल्यूशन पास किया, अप्रूवमेंट दिया कि किलोग्राम को, किसको, केजी को, किलोग्राम को, एम्पियर को, मोल को एंड केल्विन को, इन 4 यूनिट्स को दोबारा से डिफाइन करो भाई, ठीक है। कब ये पास हुआ था, ये 2011 में बोला गया, अप्रूव किया कि इसका डेफिनेशन, इसको दोबारा से डिफाइन किया जाए इन 4 यूनिट्स को, ठीक है। तो 2011 के बाद फिर साइंटिस्ट में रेस लग गया कि क्या डेफिनेशन बनाएं, क्या बनाएं, ऑल दीज थिंग्स। तो उसके बाद उसके बाद 16 नवंबर 2018 की बात है, 16 नवंबर 2018 की बात है, तब ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि हाँ, इतने साल बाद मतलब साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया कि ये ले लो, ये यूनिट रखेंगे। तो 16 नवंबर 2018 को अप्रूव कर दिया गया कि किलोग्राम का नया डेफिनेशन होगा और साथ में केजी का नया डेफिनेशन और दूसरे 3 यूनिट, एम्पियर का डेफिनेशन, केल्विन का डेफिनेशन एंड मोल का डेफिनेशन, ये तीनों इनका भी डेफिनेशन चेंज किया जाएगा और जो इफेक्ट होगा 20 मई 2019 से। 2018 में पास हुआ ये नवंबर में, 2018 नवंबर में पास हुआ, तो मई 2019 से अब ये नए यूनिट्स का यूज़ होगा, मतलब नया डेफिनेशन यूज़ होगा इन यूनिट्स के लिए, ओके। तो ये था पूरा हिस्ट्री ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो इसके लिए कौन देखता है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो इन सब यूनिट्स को डिफाइन करते हैं, इस पे काम करते हैं, कौन सा यूनिट किस में यूज़ होगा, इंटरनेशनली कौन सा सिस्टम चलाना है। तो दैट इज़ आवर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, जो सर्विस पेरिस फ्रांस में है, ओके। तो ये है हमारा किलोग्राम का डेफिनेशन। अब ये नया डेफिनेशन बन गया है, ओके। तो दिस इज योर किलोग्राम डेफिनेशन। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो ये वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट का, इसको याद रख लेना, ठीक है। और जो वैल्यू है ये वाला, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसको वेलोसिटी ऑफ लाइट को c से लिखते हैं। c इज इक्वल टू 2.99 इंटू 10 की पावर 8 लिखा जाता है। आप c को बोल सकते हो 3 इंटू 10 पावर 8, 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, तो ये है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद करना है, इसको पढ़ लेना। एंड अब चलते हैं सेकेंड, केल्विन, इन सब का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो चलिए सेकेंड का डेफिनेशन देखते हैं। तो सेकेंड का डेफिनेशन क्या है? सेकेंड को एस से डिनोट करते हो या SEC से। तो इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय सीजियम 133 एटम। इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय सीजियम 133 एटम। इस एटम के इतने वाइब्रेशंस जब होते हैं, इतने टाइम्स जब ये एटम वाइब्रेट करता है, उस टाइम को बोला जाता है 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में ये सीजियम 133 एटॉमिक मास दिख रहा है इसका। तो सीजियम का जो 133 मास वाला एटम है या आइसोटोप है, तो उसमें 1 सेकेंड में इतने वाइब्रेशंस होते हैं, इतने टाइम्स वाइब्रेशन होते हैं, जिसको आगे जाकर आप पढ़ोगे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। ठीक है, जब हायर क्लासेस में जाओगे तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग पढ़ोगे। एंड कहता है कि जब सीजियम एटम इतने टाइम्स वाइब्रेट होता है, ऑसिलेट होता है, ठीक है, वाइब्रेशन पैदा करता है इतने टाइम्स, तो उस टाइम को, उतने टाइम्स के वाइब्रेशनों को मिलके हम बोलते हैं 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इतने बार ऑसिलेट होता है, ये वाइब्रेट होता है ये एटम। ठीक है, तो उसका वो डेफिनेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर 1 सेकेंड टाइम के लिए। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द सीजियम एटम टू वाइब्रेट 9192631770 टाइम्स। तो उतने से टाइम को 1 सेकेंड लिया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है, केल्विन का डेफिनेशन है। क्या है केल्विन? केल्विन क्या है? टेम्परेचर का यूनिट है, के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। एंड इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन 1/2731.15 ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर है उसका इतना फ्रैक्शन करो, उसको 273.16 से डिवाइड करके जो वैल्यू आता है, उतनी सी गर्मी, उतनी से टेम्परेचर को बोलते हैं हम 1 केल्विन। ठीक है, तो 1 केल्विन जो होता है वो दैट इज 1/273.116 ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे 11th क्लास में, और आगे जाकर हम भी हायर जो भी नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, ठीक है, जब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस वगैरह, इन चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, फ्लूइड्स वगैरह, सॉलिड लिक्विड गैसेस की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर देखेंगे क्या चीज़ है। ओके, तो ये है आपका डेफिनेशन ऑफ केल्विन। ठीक है, तो आपको एक केल्विन जो है ये होता है एक्चुअल में 2.273.16 होता है, एक्चुअल में इतने डिग्री होता है केल्विन। तो वहाँ पर आप टेम्परेचर के दूसरे यूनिट्स भी देखोगे। ठीक है, तीसरा फिफ्थ है आपके पास द एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर को डिफाइन कर रहा है ये। तो एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा? करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। तो जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड के लिए, तो दैट अमाउंट ऑफ द करंट इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर। ठीक है, तो जब करंट किसी में, जो करंट चल रही है किसी कंडक्टर में, किसी वायर में, किसी भी चीज़ में जिसमें करंट चल सकती है, तो जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 यूनिट ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, ठीक है, तो उतनी सी करंट को बोलते हैं हम 1 एम्पियर करंट। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कैंडिला। ठीक है, तो कैंडिला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट। ओके, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडिला। तो 1 कैंडिला कितना होता है? 1 कैंडिला इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 1 कैंडिला इज डिफाइंड एज
द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ 1/60,000 मीटर स्क्वायर एरिया ब्लैक बॉडी। तो इसमें देखिए और एक चीज़ आ गई कि ब्लैक बॉडी तो आगे जाकर आपको 12th के या 11th के एंडिंग में हम जब थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जस्ट उसका इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा, ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात होगी। तो वहाँ से यूनिट डिफाइन किया गया है कि एक कैंडिला कितना होता है। एक कैंडिला इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ 1/60,000 मीटर स्क्वायर एरिया ब्लैक बॉडी एट 2042 केल्विन। तो ये है आपका कैंडिला का यूनिट। ओके, आप देखिए नेक्स्ट यूनिट है आपके पास मोल। मोल का डेफिनेशन तो ये आप क्लास 11th की केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे आई थिंक, या पढ़ेंगे। तो मोल को शॉर्ट में लिखते हैं MOL। तो 1 मोल कितना होता है, तो 1 मोल इज इक्वल टू दैट मच नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो 1 मोल में कितने एटम्स या कितने आयंस या कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 12 ग्राम ऑफ 6C12। तो जो हमारा कार्बन एटम है विद 12 एटॉमिक मास 6C12, तो ये जो कार्बन का आइसोटोप है तो इसके 12 ग्राम में एग्जैक्टली जितने एटम्स या जितने एटम्स आते हैं, तो दैट मच नंबर ऑफ एटम्स उसको बोलते हैं 1 मोल, ठीक है। तो 12 ग्राम ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन C612, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं तो उन नंबर ऑफ एटम्स को बोलते हैं 1 मोल, ठीक है। और कितने आते हैं उसमें, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो 1 मोल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर। अगर आयंस की बात होगी तो फिर उतने आयंस लिए जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस, ये मॉलिक्यूल्स जो भी चीज़ है, ठीक है। और इसी नंबर को एक और दूसरा नाम देते हैं जिसको बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोज नंबर, और जिसको NaN सबस्क्रिप्ट A या कैपिटल N से लिखते हैं। तो दिस इज एवोगैड्रोज नंबर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, दैट इज रेडियन। अब क्या हमारे पास रेडियन, तो रेडियन किसका यूनिट है, एंगल का यूनिट है, ठीक है। तो रेडियन का क्या डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड, ये सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो कहता है कि कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना एंगल बना रहा है सेंटर ऑफ सर्कल पे, कितना एंगल बन रहा है बाय एन आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। इसको मैं दिखाता हूं आपको, देखिए यहां पे देखिए, ये आपका है, दिस इज योर सर्कल, ये आगे इसका सेंटर, ठीक है, सेंटर O मान लेते हैं। तो जितना रेडियस होगा ना, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो जितना रेडियस है उतना ही आपको आर्क भी लेना है। सपोज इतना सा हमने आर्क ले लिया इस रेडियस के बराबर, जितना रेडियस है उतना ही आर्क। आर्क क्या होता है, सर्कल का एक छोटा सा पीस या हिस्सा, पार्ट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो उतना ही आपने आर्क भी ले लिया, ये लिया मैंने सर्कल, ये है इसका सेंटर, सेंटर से ये आ गया रेडियस R। तो जितना R रेडियस है उतना ही मैं आर्क भी लूँगा, ऐसे आर्क लूँगा, ठीक है। तो उसका भी वैल्यू R ही होगा। तो आप देखिए ये भी रेडियस, तो ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये है 1 रेडियन के बराबर, ठीक है, 1 रेडियन, ठीक है। तो जो पहले मैंने सर्कल यहाँ पे बनाया है ब्लैक, तो उसको ही देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका सर्कल रेडियस, और उतना ही रेडियस के बराबर आपने आर्क भी ले लिया, ये आर्क है, ये भी रेडियस। तो जो ये एंगल बन रहा है बीच में, ठीक है, ये आर्क बना रहा है, तो दैट इज आवर 1 रेडियन, ठीक है। और 1 रेडियन कितना होता है, आपको आप देखिए यूजुअली पढ़ते रहते हैं कि पाई रेडियंस, सॉरी 180 डिग्री,
आपने पढ़ा होगा 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन होता है भाई। तो 180 को हम पाई भी लेते हैं कभी कभी यूजुअली मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो 180 इजिकल टू पाई रेडियन, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14, ठीक है। तो ये है 180 डिग्री। तो यहाँ से आप 1 रेडियन निकाल सकते हो, मतलब रेडियन इधर रहा तो 3.8 इसके बटा ले लो, तो दैट विल कम आउट टू बी 57.3 डिग्री के आसपास। तो याद करना आपको कि 1 रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री होता है। हाउ मच? 1 रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ भी देख सकते हो आप, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। 180 डिग्री पाई रेडियंस होता है, मतलब 3.14 रेडियन। तो 1 रेडियन हो जाएगा 180 बटा 3.14, और वो आता है 57.3 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो रेडियन बड़ा है, रेडियन मतलब डिग्री से काफ़ी बड़ा है, और 180 डिग्रीज में पाई रेडियन आते हैं। तो कभी कभी आप क्वेश्चन में लिखते हो 180 डिग्री की जगह पे, जैसे कास 180 है तो कास पाई मिला होगा आपको, कास 90 है तो आपको कास पाई बाई 2 मिला होगा वहाँ पे, ठीक है। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस, और 1 रेडियन कितना होता है 57.3 डिग्रीज के आसपास, ठीक है। तो हमने देखा कि जब कितना एंगल बनता है, तो एंगल इज इक्वल टू 1 रेडियन तब होगा जब हमारा रेडियस आर है और उतना ही आर्क भी लिया जाए, आर्क भी उतना ही रेडियस हो जितना रेडियस ऑफ सर्कल है। तो सेम वैल्यू का आर्क लिया जाए, तो वो आर्क कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे यहाँ पे, तो दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियंस। उतने एंगल को बोलेंगे हम 1 रेडियन, ठीक है। गड़बड़ हो गया, ओके। अब चलते हैं नीचे वापस नेक्स्ट में। तो ये था हमारे पास रेडियन का डेफिनेशन। अब 9th करते हैं बच्चों, लास्ट। अब है द स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन आपको पता है कि देखिए हमने सॉलिड एंगल पढ़ा हुआ है, तो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन कितना होगा, ये भी वैसे डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, क्योंकि ये स्फीयर का होता है, स्फीयर की बात होती है स्टेरेडियन एंगल में। तो बोलता है कितना एंगल बन रहा है सेंटर ऑफ स्फीयर पे, जब रेडियस आर ऑफ ए पोर्शन ऑफ स्फीयर ऑफ एरिया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एरिया हमने लिया, जैसे इस आर्क होता है सर्कल में वैसे यहाँ पर एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कोन जैसा बनता है स्फीयर में, तो उसके सेंटर में कितना एंगल बन रहा है, रेडियस आर हर तरफ से कोन का रेडियस, और जो ऊपर सरफेस है उसका एरिया अगर आर स्क्वायर होगा तो कितना एंगल बनेगा सेंटर पे, तो उस एंगल को बोलते हैं 1 स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये थी बच्चों कुछ डेफिनेशंस। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमने काफ़ी कुछ और यूनिट्स का डिस्कशन भी करना है कुछ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।